हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो पे क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स के बारे में। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको इसकी अपडेट मिल चुकी होगी कि क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स लगने वाला है। मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया हो, जहां पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं 30% टैक्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स हमें यहाँ पर लगने वाला है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये टैक्स आपको कब से लगेगा। मतलब अगर आपने कल परसों अगर आपने यहाँ पे या फिर आज आपने वाजीरेक्स कॉइनडिस्क से अपने बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर की है, तो क्या उसमें भी आपको यहाँ पर अभी फिलहाल टैक्स देनी पड़ेगी। और 30% का ये जो टैक्स है वो आप किस तरह से यहाँ पर पे करोगे, मतलब किस तरह से आप अपने इनकम में यहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे एक और अगर अपडेट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मीडिया हाउस के थ्रू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा बताया जाए कि अगर आप यहाँ पे लॉस करते हो, मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में लॉस करते हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पे टैक्स देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये माजरा है, किस तरह से आप इसे समझ सकते हो और क्या ये पैनिक वाली न्यूज है या अच्छी न्यूज है, इसके बारे में। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, उसे आप यहाँ पे ज्वाइन करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में। तो यहाँ पे मीडिया हाउस में कई तरह के आपको न्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले न्यूज आप यहाँ पे ये देख सकते हो, 30% क्रिप्टो करेंसी टैक्स रेट। तो यहाँ पे आप जो भी अब इनकम करोगे, सपोज कि अगर आपने 1 लाख रुपीस का आपने किसी भी कॉइनडिस्क हो, वाजीरेक्स हो, वहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, वहाँ से आपने लगभग वहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट किया है या फिर 50,000 का प्रॉफिट किया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि 30% का यहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट आपने बनाया है 50,000 का, उसमें से 30% आपको टैक्स देनी पड़ेगी, मतलब 15,000 का टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है। बट यहाँ पे एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि लॉस में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख डिपॉजिट किया है और वो 1 लाख आपके 50,000 बन चुके हैं, तो क्या इसमें भी आपको टैक्स देनी पड़ेगी। अगर आप देख सकते हो, इस आर्टिकल को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। द एफएम अनाउंस, द फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे अनाउंस की है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड विच will computing such income except cost of acquisition further loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income। जस्ट लाइक कि आप ऐसा मान सकते हो, लॉस को अगर हम यहाँ पर समझे तो आप ऐसे ले सकते हो कि जस्ट लाइक आप क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आप प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं और पे ट्रेड कर रहे हो या कहीं आप अदर बिजनेस कर रहे हो, जस्ट लाइक कि आपकी कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस हो या फिर कुछ बड़े बिजनेस हो या कुछ भी ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे आपके लॉसेस हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनता है, लेकिन जो अलग जगह पे अलग बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें आपकी लॉसेस बनती है, तो वहां पे आप दोनों का एवरेज करके गवर्नमेंट को बता सकते हो कि इस बार आपका लॉस हुआ है, आप हमारा इस बिजनेस पे यहाँ पे लॉस हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं चल सकता। जस्ट लाइक कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है और दूसरी सेक्टर पे कहीं आपने यहाँ पे लॉसेस बनाई है, तो उन दोनों का आप यहाँ पर एवरेज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग हो सकता है, ना कि आप यहाँ पर लॉस कर रहे हो, आपका 1 लाख का फंड 50,000 हो चुका है और 50,000 को आप अगर विड्रॉल करोगे तो इसमें से आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा पर स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये सब चीजें क्लियर नहीं है। बट ये यहाँ पर क्लियर है कि कोई भी अगर आपका 1 लाख का फंड 50,000 हो जाता है, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये चीजें बिल्कुल एक्चुअली में गवर्नमेंट के हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें यहाँ पे एक सही अगर देखा जाए तो टैक्स के स्ट्रक्चर पे नहीं बैठती है, तो ये सब चीजें नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप अदर सेक्टर को बिजनेस को यहाँ पर एवरेज नहीं कर सकते। बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1% टीडीएस की भी बात की जा रही है। मतलब अगर आप किसी डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे 1% का टीडीएस आपको लग सकता है। तो इसके अगर आप एग्जाम्पल को समझो, इसे अगर हम अच्छे से समझें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, दो तरह के आप यहाँ पर एग्जांपल निकाल सकते हो। जस्ट लाइक कि आपने कुछ एसेट को, कुछ तरह के आपने इथेरियम या फिर किसी भी एसेट को आपने बाय सेल किया है, तो हो सकता है कि 1% का टीडीएस आपका उस पर लगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने वाजीरेक्स से या फिर बाइनेंस से वाजीरेक्स में किसी तरह का फंड ट्रांसफर किया है या फिर वाजीरेक्स से बाइनेंस में किसी तरह का या फिर किसी अदर एक्सचेंज में फंड ट्रांसफर किया है, तो उससे आपका 1% का टीडीएस यहाँ पे लग सकता है। तो ये सब चीजें क्लियर नहीं हुई है, ये सब चीजें सिर्फ यहाँ पे बिल पे डिस्कस की गई है, ये बताई गई है।
हो सकता है कल ये चीज़ें क्लियर हो या फिर आने वाले टाइम पे ये चीज़ें क्लियर हो, बट अभी तक यहाँ पर ये सब चीज़ें अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर यहाँ पे नहीं हुई है। तो आप ये डोंट थिंक कि ज़्यादा आपको यहाँ पर पैनिक वाली कोई बात है, इजीली आप यहाँ पर ट्रेड करो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि ये टैक्स हमें कब से देना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर हमने आज भी ट्रांसफर किया है वाजीरेक्स से अपने अकाउंट में या फिर CoinDesk से अपने अकाउंट में या फिर कई टाइम से हम यहाँ पर करते आ रहे हैं, तो फिर ये टैक्स हमें कब से पे करना पड़ेगा, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, मतलब 2023 से 1 अप्रैल 2023 से ये बिल यहाँ पे लागू होगी। मतलब अभी तक आपने जो ट्रेड किया है उसमें आपको किसी तरह के टैक्स वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है टैक्स का, जो पहले का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप यहाँ पर टैक्स पे कर सकते हो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग की है। तो सिंपल जो पहले का स्ट्रक्चर चल रही है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या फिर जो सिंपल जो टैक्स का स्ट्रक्चर चल रहा है 5% में, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स का जो स्लॉट है वो बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पे कर सकते हो। अभी फिलहाल 30% टैक्स वाला कोई मामला नहीं है, ये लागू होगी 1 अप्रैल 2023 से। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर रिलैक्स रहने की जरूरत है। जो ट्रेड आप कर रहे हो वो करते रहो, जो भी आप यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ मेजर अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो FM है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनकी तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है, जो कि बिटकॉइन हो या फिर डिजिटल करेंसी हो, उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें एक फोकस हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का अगर हम यहाँ पे समझे तो डिजिटल करेंसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे, जो इस बिल का सबसे अच्छा फायदा जो है वो ये है कि अब क्रिप्टो करेंसी को एक लीगलिटीज मिल गई है। जस्ट लाइक कि पहले हम लोग बड़ा पैनिक होते थे, डरते थे कि क्रिप्टो करेंसी बिल में क्या डिस्कशन हो सकती है, क्या इसे बैन किया जा सकता है। लेकिन अब अगर हम इस पर टैक्स पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये लीगल है, तो अब हमें यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। कई बार हमने देखा है कि जब भी इस तरह के बिल का अनाउंसमेंट होते हैं कि यहाँ पे इस बिल का अनाउंसमेंट होने वाला है, बिल पे डिस्कशन होने वाली है, तो मीडिया हाउस की तरफ से काफ़ी पैनिक होती है कि अब क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे बैन लगा दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसा क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैनिक बन जाती है। जो USDT है उसकी प्राइस $52, $60, $55 रुपये तक में आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। जो इंडियन एक्सचेंज होते हैं वो उस समय इस पैनिक का अच्छा खासा फायदा लेते हैं और प्राइस जो है काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ें अब हमें देखने को नहीं मिलेगी, अब इस तरह से पैनिक हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और टैक्स लेना देना, ये जाहिर सी बात है कि किसी भी डिजिटल एसेट पे आप ट्रेड करते हो तो बिल्कुल ये सही है, बट 30% का टैक्स ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से ये 30% का टैक्स बिल्कुल इसीलिए लगाया गया है ताकि जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा डरे या फिर वो इस तरह के फील्ड में आने से थोड़ा सा हिचकिचाए, क्योंकि 30% का टैक्स आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ा टैक्स है। ऐसे में यहाँ पे वही आ सकता है जिसे एक अच्छी सी जानकारी हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जहाँ पर उसे अच्छी फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि 30% टैक्स काफ़ी बड़ा टैक्स होता है। अगर स्टॉक मार्केट में हम यहाँ पे देखें तो 15% तक का लगभग टैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स ये काफ़ी बड़ा टैक्स है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम पे आपको इसका सही फायदा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे अपडेट अभी फिलहाल है। इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी, तो खुद की डिजिटल करेंसी यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। हो सकता है 2023 तक में ये आपको देखने को मिले, जहां पर एक तरह का USDT की तरह ही एक स्टेबल कॉइन ये हो सकती है, जहां पे आप इसे कहीं भी पेमेंट के लिए भी इस तरह से यूज कर सकते हो। और ये जो डिजिटल करेंसी होगी वो ब्लॉकचेन बेसिस पे है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉकचेन की जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट होने वाली है। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है और इन चीज़ों को आप यहाँ पर समझ सकते हो। फिलहाल हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा से मैं आपको बताता हूँ। और इस न्यूज का अगर आप असर देखोगे तो वाजीरेक्स के प्राइस में देख सकते हो, वाजीरेक्स के WRX जो टोकन है उसके प्राइस में देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला है। और जब भी कोई ऐसी न्यूज हमें देखने को मिलती है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो WRX कॉइन पे हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी हमें देखने को मिली है और इस न्यूज को हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लेकर चलनी है। और आने वाले टाइम पे इसके स्ट्रक्चर में और भी कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। तो कल भी कुछ ऐसे अपडेट हमें देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया हो जहां पे इसकी अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।